हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कलन और सदिश विश्लेषण, उसमें जो लेबनीज प्रमेय है ना, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, तो इसको मैं बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ए है, वाई इक्वल टू ए आपको दिया है ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो आपको प्रूव करना है, जो टू स्टेटमेंट है इनको प्रूव करना है। ओके, ये प्रीवियस ईयर में आया भी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि दिया है y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन एंड लॉग एक्स। ठीक है, ये आपको गिवन था तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, आप सिद्ध क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जो समीकरण एक है ना, उसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, जो लेबनीज थ्योरम है हम उसमें क्या करते हैं, अवकलन ही करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, तो चलिए एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखिए ये तो अचर पद है ए। ठीक है, तो मैंने इसको ये ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब इसका करेंगे कॉस एक्स का, इसको आप x मानो। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है माइनस के साइन, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, क्या आएगा साइन, ये आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का दोबारा हो जाएगा तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। ठीक है, प्लस b अचर पद है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स माना पूरे को, तो साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सिंपली ये जो x है इसका हम कर देते हैं यहाँ त्रियक मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा xy1 इक्वल टू माइनस का a साइन, और ये क्या बचा आपका लॉग एक्स ब्रैकेट में, प्लस b कॉस, और ब्रैकेट में क्या बचा आपका लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, इसका मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा अवकलन कर रही हूँ। ठीक है, तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका करेंगे तो ये दो फलन है, तो सबसे पहले हम क्या लगाऊंगी, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस। ठीक है, ये दूसरा फलन ज्यों कहते हैं पहले फलन का होगा तो x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं मैंने। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये था माइनस के a साइन लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस लॉग एक्स। ओके, और लॉग एक्स का फिर होगा तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस b कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रहेगा माइनस, क्योंकि कॉस लॉग एक्स का क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये जो x है ना अपॉन में, इसका अगेन अपन त्रियक मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर y2 प्लस xy1 इक्वल टू ये आएगा आपका a, इसको मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका a कॉस लॉग x। ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस v साइन लॉग x। ओके, सिंपली इसका मैंने अवकलन करके इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो a क्या है, a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स है। a कहाँ से लिखना है आपको, a जो है आपकी क्या है y की वैल्यू आ गई कि नहीं, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू, ये स्टार्टिंग में अपनी y की वैल्यू लिखी थी कि नहीं, तो a जो है वो नीचे वाली इसकी आई है। ठीक है, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ओनली y लिख सकते हैं कि नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप पर लिखेंगे x स्क्वायर y2 प्लस xy1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस y। ठीक है, ये मैंने y की वैल्यू रख दी। अब इसको इस साइड ले आओ सिंपली, तो सिंपली जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस xy1 और प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, ये आपका था वो कौन सा प्रूफ हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट वाला। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सेकंड प्रूफ करना है। तो सेकंड प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, इसका
लेबनीज़ प्रमेय लगाना है इसमें। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड प्रूफ है वो क्या आ रहा है, yn+2 आ रहा है। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, yn+2 लिख सकते हैं किसके थ्रू, लेबनीज़ के थ्रू। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम n बार अवकलन कर देंगे और n बार अवकलन करने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, लेबनीज़ प्रमेय का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेबनीज़ का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो ये है आपका सिंपली लेबनीज़ का फॉर्मूला, yn इक्वल टू होता है UNV प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस डैश डैश। ठीक है, और आपका जो समीकरण 2 था वो क्या था, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0, यही था ना समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाना है, लेबनीज़ प्रमेय। देखिए UN किसको मानना है, आपको y वाली टर्म को मानना है, और जो V है वो किसको मानना है, x वाले टर्म को मानना है, लेकिन आपको जो x है उसको आगे लिखना है। ठीक है, तो सिंपली आप V किसको माना मैंने, x², तो ये x² लिख दिया। ठीक है, उसके बाद UN आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, yn+2, 2 पहले से था, n हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, NC1 की वैल्यू होती है n। ठीक है, UN-1 यानी yn-1 यानी 2 में से जब -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ n+1 आ जाएगा। V1 यानी x² का एक बार अवकलन, तो ये क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, फिर आएगा NC2 की वैल्यू होती है n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और UN-2 इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, देखिए सिंपली ये आ जाएगा आपका yn। ठीक है, क्योंकि ये -2 है और ये +2 था, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर बचेगा yn। और V2 यानी इसका जो आया है इसका 2 बार अवकलन, यानी 2x का हम एक बार और अवकलन कर देंगे, ये V1 था, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो क्या बचेगा, V2, यानी यहाँ से क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब इतना, अब जब V1 का अगेन करेंगे तो अब 0 आ जाएगा, यानी ये यहीं तक चलेगा लेबनीज़ प्रमेय। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म यानी इतने का। अब करना है इसकी बारी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो किसको मानेंगे, y1 को, तो ये आ जाएगा yn+1, सॉरी x को आपको आगे लिखना था। ठीक है, तो ये x को आगे लिख देती हूँ। फिर नेक्स्ट टर्म होती है आपकी NC1 की वैल्यू होती है n। उसके बाद होता है V1 का एक बार अवकलन, यानी इसका एक बार अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और yn-1 यानी इसमें से -1 करोगे, ये +1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, yn। ओके, अब इसकी बारी है y की, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा yn, क्योंकि यहाँ x टर्म तो है नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो क्या बचेगा आपका, x² yn+2, ये तो कहीं है नहीं n+2। ठीक है, तो ये अकेला आएगा। अब देखिए yn+1 यहाँ है और कहाँ है, yn+1 यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लो तो yn+1 और साथ में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 बचेगा देखिए, और n बचेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बाहर क्या बचा, yn+1 और साथ में क्या बचेगा आपका x। ठीक है, इस x को आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका। अब देखिए ये वाला yn वाली जो टर्म है, तो yn यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ करोगे इसका मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका n² और ये yn आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का nyn, और ये है आपका nyn ए वाला। ठीक है, और सिंपली yn इक्वल टू 0 ए वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा, x² yn+2 प्लस 2n+1, यहाँ पर बचा yn+1 x। अब yn यहाँ है, दोनों को कॉमन निकाल लो, तो n² + 1 yn, यही क्या है आपका सेकंड प्रूफ था, तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ मैंने सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।